हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैर्नेल कलर इन व्हीट को देखेंगे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के रिलेशन में। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि यह आता किस में है। ये आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर आप इसे, हमने कहा था कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वहां पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की कंडीशन दिखाई देती है, तो ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में भी आता है। तो जो कर्नेल कलर ऑफ व्हीट है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दोनों का ही एग्जांपल है। हरमन निल्सन एहले ने 1909 में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, जो कर्नल कलर इन व्हीट है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया था और ये बताया था कि व्हीट में कर्नल कलर की कौन कौन सी कंडीशन दिखाई देती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि व्हीट का कर्नल कलर है क्या। आप नॉर्मली ये समझ लीजिए, व्हीट का जो कोट है, हम यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट मैंने कराई है, उसमें दो कंडीशन दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा कि जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं कुछ हमें रेडिशनेस पे दिखाई देते हैं, इस टाइप के, जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। और बहुत सारे केसेस में जो व्हीट का कलर है वो व्हाइट दिखाई देता है। इसके अलावा और भी वेरिएबल कंडीशन दिखाई देती हैं, जहां पर एक तो मैक्सिमम रेड है, एक थोड़ा कम रेड और कम रेड और कम रेड, और लास्ट में बिल्कुल व्हाइट कंडीशन दिखाई देती है। तो ये इफेक्ट जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से होता है कि कुछ सीड बहुत रेड है, कुछ सीड कम रेड, कुछ सीड और कम रेड, और कुछ सीड बिल्कुल व्हाइट कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो यही इसकी जो कलर होती है बाहरी पार्ट की, उसको कर्नल कलर बोलते हैं। चलिए समझने की, है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जैसे अगर इसको ह्यूमन स्किन कलर से कनेक्ट करें, तो ह्यूमन स्किन कलर में आपको मालूम है ना कि अलग अलग 7 कंडीशंस हमें ह्यूमन के स्किन कलर के फिनोटाइप में देखने को मिली थी। अब हम थोड़ा सा कर्नल कलर इन व्हीट को देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल था, और वहां पर 3 जीन पेयर करेक्टर को कंट्रोल करते थे। किस केस में? ह्यूमन स्किन कलर में। ह्यूमन स्किन कलर में अगर आपको याद है तो 3 जीन्स करेक्टर को कंट्रोल करते थे, जिसमें हमने ए बी बी और सी या फिर इनकी जो रिसेसिव टाइप की कंडीशन है, जैसे स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी कहा था। तो यहां पर कर्नल कलर की अगर बात की जाए तो यहां पर बेटा टू पेयर हम उसके एलील्स के लिए बोल देते हैं। चाहे आप टू पेयर कह दें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2 जीन्स होते हैं वो इस कर्नल कलर ऑफ व्हीट के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 जीन्स कौन कौन से हैं? नॉर्मली ए और बी, ये कंडीशन है। अब आपको पता है कि हम जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जीन के जो भी एलील्स हैं उस हर एक एलीली का थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जब ये कंडीशन दिखेगी ना जीन्स की, तो जो कर्नल कलर है वो कैसा होगा? वो होगा रेड। और जब ये वाली कंडीशन दिखेगी रिसेसिव वाली, तो जो कर्नल कलर होगा वो कैसा होगा? व्हाइट होगा। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, हमें समझना है इस कॉन्सेप्ट को। मतलब समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर ये ए बी ये कंडीशन है, तो ए थोड़ा सा पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा, दूसरा ए भी पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा कर्नल का जो कलर होगा उसके लिए, फिर ये वाला बी भी करेगा, ये वाला बी भी करेगा। यानी कि चारों के चारों बी, चारों के चारों ए बी, ये जो एलील्स हैं, ये हर एक एलीली एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा, और चार के चारों करेंगे। इसलिए क्या होगा? कर्नल का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है कि हर एक एलीली का एक सिग्निफिकेंट, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में अपना कंट्रीब्यूशन है। दूसरी, अगर आप रिसेसिव इस कंडीशन को देखें, तो इस कंडीशन में क्या होता है? कोई भी एलीली पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं करता है, कलर सिंथेसाइज नहीं करता है, तो कर्नल का कलर कैसा रह जाता है? व्हाइट रह जाता है। क्लियर है ना? यानी कि अगर हम एक इंटरमीडिएट कंडीशन की बात करें कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर ये कंडीशन होगी तो यहां ये एक पिगमेंट को सिंथेसाइज करेगा, कलर को सिंथेसाइज करेगा, और ये वाला बी भी कलर को सिंथेसाइज करेगा। तो ये ना तो प्रॉपर रेड होगा और ना ही प्रॉपर व्हाइट होगा। रेड और व्हाइट की इंटरमीडिएट कंडीशन को शो करेगा, इंटरमीडिएट रेड कंडीशन शो करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यानी कि यहां पर ये क्वांटिटेटिव क्यों है? क्वांटिटेटिव इसलिए है कि हर एक एलीली एक स्मॉल क्वांटिटी में कंट्रीब्यूट करता है। और इसको बेटा हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एक सिंगल करेक्टर कर्नल कलर इन व्हीट, इसको कितने जीन रेगुलेट करते हैं? 2 जीन्स रेगुलेट करते हैं। इसलिए इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की कंडीशन में पुट करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक रेड कर्नल वाला है और एक है व्हाइट कर्नल वाला प्लांट है, तो उसमें कंडीशन क्या दिखेगी? रेड वाला अगर
प्रॉपर है तो ये ए और बी कंडीशन दिखेगी, व्हाइट वाले में स्मॉल बी वाली कंडीशन दिखेगी। जब आप इनको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर पहले गैमीट्स को अगर हम देख लें, एक मिनट, अगर हम गैमीट्स को देख लें, अगर हम गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ गैमीट बनेगा ए बी, और यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो इस टाइप से स्मॉल बी वाले बनेंगे। क्रॉस कराने पर कंडीशन आएगी इस टाइप की। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये जो कौन सी, अब यहाँ पर जो लाइन सिलेक्ट की थी ये कौन सी जनरेशन है? पी जनरेशन है, जिसका मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। और ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है ये। और यहाँ पर ये हल्का पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा और ये भी हल्का पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन दिखेगी जहाँ जो कर्नल है वो प्रॉपर रेड ना होकर के कुछ रेड होगा, इंटरमीडिएट कंडीशन टाइप की शो करेगा। फिर अगर हम F1 जनरेशन जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सेल्फ पॉलिनेशन करा के क्रॉस कराते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक करा गए हैं तो वो प्राइमरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर इसके आगे के क्रॉस को हमने एक इमेज इंपोर्ट कराई हुई है, उसकी हेल्प से दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पेरेंट्स यानी कि P1 जनरेशन, आप इसे P1 जनरेशन या फिर P जनरेशन भी कह सकते हैं। P जनरेशन में हमेशा हम प्योर लाइन सिलेक्शन लेते हैं, मतलब या तो सारे डोमिनेंट वाली कंडीशन या फिर सारी रिसेसिव वाली कंडीशन। यहाँ ये रेड कर्नल वाला है जिसका जीनोटाइप AABB है, और जो व्हाइट कर्नल वाला प्लांट है उसका जीनोटाइप स्मॉल बी है। गैमीट ये बनेंगे। क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन का रिजल्ट आपका ये आएगा, और ये रेड तो होगा लेकिन इंटरमीडिएट रेड होगा, हमने कहा था ना, क्योंकि जो ए है ये वाला ये भी थोड़ा पिगमेंट बनाएगा और दूसरा ये जो बी है ये भी थोड़ा पिगमेंट बनाएगा, तो दोनों थोड़ा थोड़ा पिगमेंट बनाएंगे। इसलिए जब इनका ऑन सेल्फिंग यानी कि ऑन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इस तरीके से क्रॉस कराएंगे हम। 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, ए बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। दोनों ही प्लांट में इधर भी सेम कंडीशन रहेगी, या सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट में सेम टाइप के गैमीट बनेंगे। और क्रॉस कराने पर ये चेकर बोर्ड हमें 16 कॉम्बिनेशंस का मिलेगा। कितने कॉम्बिनेशंस का? 16 कॉम्बिनेशंस का। देखो गैमीट बनाना आपको आना होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं कई बार। जैसे अगर इस कंडीशन को हम यहाँ ले जाके देखें तो गैमीट कैसे बनेंगे? पहला गैमीट कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर गैमीट कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर गैमीट स्मॉल ए कैपिटल बी, और फिर गैमीट स्मॉल ए स्मॉल बी। यही देखो 4 गैमीट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस जगह पर यही 4 गैमीट आपको दिख रहे हैं। क्लियर है ना? वहीं जब हम क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? ये वाली जो कंडीशन रहेगी ये अकेली एक ही कॉम्बिनेशन, ऐसा आपको इस F1 F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें ये अकेला कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो ये डार्केस्ट रेड होगा, सबसे डार्क रेड होगा। उसके बाद जो कंडीशन आपको दिखाई देने वाली है वो कौन सी कंडीशन? 3 डोमिनेंट वाली कंडीशन, या 3 कैपिटल होंगे जहां, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, या फिर ये तो सेम कंडीशन ही है। यहां भी यहाँ गलत बना दिया इन्होंने, ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन मीडियम रेड के आएंगे जहां पर 3 पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहे होंगे। इन्होंने इसकी, हाँ यहाँ पर 3 है, कैपिटल ए है और 2 कैपिटल बी है, तो यहाँ भी 3 जगह पर पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 3 एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज कर रहे हैं, ए बी और ए बी। तो 4 कॉम्बिनेशन मीडियम रेड के आ गए। फिर 6 कॉम्बिनेशन दिखेंगे जहां पर केवल 2 एलईडी ही कलर पिगमेंट सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो हमें कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं, जैसे हाँ, जैसे ये वाला 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, तो 6 इंटरमीडिएट रेड हो गए। ये ज्यादा रेड नहीं होंगे, सबसे रेड ये है, उससे कम रेड ये मिलेंगे, उससे भी कम रेड ये मिलेंगे, और बिल्कुल लाइट रेड जहां पर केवल एक एलईडी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है या पिगमेंट सिंथेसाइज कर रहा है कैर्नल कलर के लिए। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 लाइट रेड कंडीशन शो करेंगे और एक बिल्कुल व्हाइट कंडीशन को शो करेगा जहां पर कोई भी एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। तो जब भी आपको कैर्नल कलर इन व्हीट के लिए कंडीशन को स्टडी करना है तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:4:6:4:1 आएगा। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है आप इस पार्ट को समझ गए होंगे। मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि गैमीट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को नॉर्मली इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।